ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है और ये महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सर्वोत्तम महीना माना जाता है। हर महीना वैसे तो किसी न किसी देवता को समर्पित होता है, उसी तरह सावन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और सावन में करीब 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं। कई लोग इन्हीं सोमवारों से ही अपने सोमवार के व्रतों का स्टार्टिंग करते हैं और बहुत से लोग 16 सोमवार भी इन्हीं व्रतों से स्टार्ट करते हैं और बहुत से सिर्फ सावन के सोमवार ही रहते हैं। और कई लोग तो पूरा सावन व्रत रहते हैं, सिर्फ एक समय भोजन करते हैं। इसके लिए देखिए, अगर आप सोमवार के दिन व्रत हैं तो सबसे पहले तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो लें, फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण कर लें और अपने मंदिर का पूजन कर लें, मंदिर के देवी देवताओं का पूजन कर लें। इसके बाद चौकी लगा लें। ये पूजन आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह कर लें या प्रदोष काल में कर लें। इस तरह से देखिए, मैंने चौकी बिछा ली है, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा लिया है, कलश स्थापित कर लिया है पंच पल्लव लगाकर और श्री कलश स्थापित किया है मैंने यहाँ पर, और शिव जी की सपरिवार फोटो विराजित कर लिया है। इसके बाद इस तरह से बेलपत्र पर पहले प्लेट पर स्वास्तिक बना लेंगे और बेलपत्र पर शिवलिंग को रखकर 4 बार जल छोड़ेंगे और फिर इसके बाद पंचामृत से अभिषेक कराएंगे शिवलिंग का हम। पंचामृत में आप जानते ही होंगे, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाया जाता है। आप चाहें तो इन सभी पाँचों चीज़ों से अलग अलग अभिषेक भी करा सकते हैं शिवलिंग का। आप चाहें तो सावन के महीने में रोज़ मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम माना जाता है मिट्टी के शिवलिंग को बनाना, फिर उनका पूजन करना। और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह से अभिषेक कराने के बाद इस जल को हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। आप चाहें तो इस जल को पीपल के पेड़ पर डाल दें, बहुत ही अच्छा होता है। और या तुलसी के गमले को छोड़कर किसी और गमले में भी डाल सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए, शिवलिंग को हम बेलपत्र पर स्थापित कर लेंगे और इस तरह से त्रिपुंड बना लेंगे। देखिए, अगर आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं सावन में तो बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही आप मिट्टी की शिवलिंग बनाएं और अगर पूजन में जरा सी भी देरी हो तो तुरंत उनके ऊपर भीगे हुए अक्षत छोड़ दें। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव उन्हें ले जाते हैं। इस तरह से देखिए, फिर हम शिव जी को अक्षत, अबीर और गुलाल समर्पित कर देंगे और इत्र लगाकर यहाँ जनेऊ समर्पित कर रही हूँ मैं। देखिए, वैसे तो शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और श्रद्धा और भक्ति से चढ़ाए गए जल के एक लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन में आप जो उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, जैसे बेलपत्र हुआ, शम्मी, धतूरा, आंकड़े का पत्ता, आँख का फूल, और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था अगर हो जाए या जितने आपके पास हो उपलब्ध हो जाए, उनसे पूजन कर लें। सावन का जो महीना है वो भोले के भक्तों के लिए बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव स्वयं अवतरित होकर पृथ्वी पर आते हैं और इसी महीने में शिव जी के भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा भी संपन्न की जाती है। फिर इस तरह से देखिए, सब सर्वप्रथम गणपति जी का, फिर शिव जी का, नंदी जी का और माता पार्वती का, और सभी का हम इस तरह से तिलक कर लेंगे और अक्षत छोड़ देंगे और साथ साथ कलश का भी पूजन कर लेंगे हम। इस पूजा में आप चाहें तो कलश स्थापित करें और अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिना कलश स्थापित किए भी आप पूजन कर सकते हैं। सावन भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि देवी पार्वती ने इसी महीने में ही निराहार रहकर कठोर व्रत करके शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप किया था। इसके बाद देखिए, हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। गणपति जी को लाल फूल, माता पार्वती को लाल फूल और गणपति जी को जनेऊ, और सभी को पीले या नारंगी जो भी फूल आपको मिल जाएं आप उनसे पूजन कर लें। और इसके बाद सभी को हम सुगंध समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो ये पूजन आप घर में करें या शिवालय जाकर कर लें। और शिवालय अगर जाते हैं तो मंदिर के बाहर ही बहुत से माली मिल जाते हैं, उनके पास ये सारी सामग्री होती है। ये बेलपत्र, धतूरा वगैरह सब मिल जाता है उनके पास। फिर इस तरह से देखिए, हम कथा पुस्तिका का भी पूजन कर लेंगे, सोमवार व्रत कथा, और इसको पढ़ लेंगे। फिर हाथ में अक्षत या फूल लेकर इस प्रकार से हम कथा संपन्न करने के बाद और देखिए आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। सर्वप्रथम गणपति जी की, कलश देव की, माता पार्वती की, शिव जी की, सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और शिव जी के पूजन में आप कपूर आरती ज़रूर करें, क्योंकि शिव जी को कपूर अत्यंत प्रिय होता है। फिर इस तरह से देखिए, थोड़ी दक्षिणा समर्पित कर देंगे। जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, उससे पूजा में हुई भूल चूक या कमी कोई होती है तो वो पूरी हो जाती है। आप चाहें तो इस पूजा के बाद हवन भी कर सकते हैं। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।